अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़िका अली और आप मेरे साथ हैं। ज़ैदुल्ला शेख। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे, ठीक होंगे। और आज हम आपके लिए आए हैं एक लेटेस्ट सी वीडियो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से चलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, सो वीडियो का टाइटल है मनमोहन सिंह एसपीजी। सो स्टार्ट करें। स्वप्न झरे फूल से मीत चुभे शूल से लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से और हम खड़े खड़े बहार देखते रहे कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। गोपाल दास नीरज जी ने लिखा था। मनमोहन सिंह जी के निधन के बाद इसको अपने आप में कहा जा सकता है। मनमोहन सिंह एक ऐसा व्यक्तित्व जिसको आज पूरा देश पूरा दुनिया याद कर रहा है अपने अपने तरीके से। ऐसे ही अपने एक तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार में सामाजिक न्याय मंत्री और पूर्व आईपीएस अधिकारी असीम अरुण जी ने भी याद किया। उनके साथ एक तस्वीर शेयर की जब वो उनकी सुरक्षा में एसपीजी टीम में शामिल थे और उस तस्वीर पे एक हस्ताक्षर है और उसके साथ है एक किस्सा जिसमें बताता है कि कैसे उनको अपनी एक मारुति कार से प्रेम था। असीम अरुण जी हमारे साथ हैं। असीम जी, मेरा पहला सवाल यही है कि वो तस्वीर कब की है, उस पर एक हस्ताक्षर भी है, क्या कहानी है उस तस्वीर की? जिस तस्वीर की आप चर्चा कर रहे हैं, जब मैं प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सुरक्षा में था, एनएसजी नहीं, एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में 4 साल में था डेपुटेशन पे। उसमें से 3 साल मुझे क्लोज प्रोटेक्शन टीम, एक छोटा सा समूह एसपीजी के अंदर होता है जो पीएम के साथ रहता है, उसका नेतृत्व करने का मौका मिला था। तो वो 3 साल का समय मैं एक खजाने के रूप में अपने लिए याद करता हूँ। इतने महान व्यक्ति के साथ रहने का मौका मिला, उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और जिस चित्र की आप बात कर रहे हैं, वो मेरा जो अंतिम दिन था उनके साथ ड्यूटी का, उस दिन मैंने जब उनसे विदाई ली तो अनुरोध किया और उन्होंने मेरे लिए एक छोटा सा शुभकामना संदेश लिख करके उस चित्र को साइन किया। मेरे घर की दीवार पे वो चित्र तब से है। बहुत ही महत्वपूर्ण खजाने के रूप में वो चित्र है। भविष्य में मुझे पता है उसका मूल्य और बढ़ता जाएगा। ये चित्र 2008 में गणतंत्र दिवस की परेड के समय का है। अच्छा, उसमें मैं आपने जो पोस्ट लिखी और उसके बाद उसकी बहुत चर्चा हो रही है, उसमें आपने उनके उस पक्ष को दिखाया है जो मतलब आमतौर पे एज ए प्रधानमंत्री हम नहीं देख पाते कि उनको अपनी मारुति से लगाव है। और ऐसे कौन से पहलू थे जो उनको एक प्रधानमंत्री और एक कॉमन मैन या फैमिली मैन के तौर पे आप लोग, चूंकि आपने उस पोस्ट में लिखा है कि आपकी वो पोस्ट थी कि जो बिल्कुल उनके क्लोज सर्कल में अगर कोई एक व्यक्ति हो सकता था तो आप होते थे एज ए सुरक्षा के लिहाज से। देखिए, यहाँ मैं ये जरूर स्पष्ट कर दूं कि ये बात सही है कि अगर एक ही बॉडीगार्ड रहना है तो वो एआईजी सीपीटी होता है, लेकिन एसपीजी अपने ऑफिसर्स को कभी भी नहीं इनकरेज करती कि वो प्रोटेक्टी से नजदीकियां बनाए। मेरी भी इस प्रकार की कोई नजदीकी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से नहीं थी, ना किसी भी एसपीजी ऑफिसर की कभी हो सकती है। बहुत ही प्रोफेशनल रिलेशनशिप एसपीजी ऑफिसर्स की अपने प्रोटेक्टीज के साथ में होती है। ये मैं उसको क्लियर कर रहा हूं। मैं ऐसा कोई भी क्लेम नहीं करूंगा कि मैं उनके नजदीकी था। जी। हाँ, मेरा काम संवेदनशील था। 3 साल मैं उनके साथ लगातार रहता था। उस साथ रहने से जो मुझे सीखने का मौका मिला वो मैं कुछ सोशल मीडिया पे शेयर कर चुका हूँ, कुछ आपके साथ और शेयर कर सकता हूँ। सबसे बड़ी बात उनकी थी कि वो अपने आप को एक सामान्य इंसान के रूप में ही देखते थे, कॉमन मैन के रूप में। और गाड़ी का किस्सा तो मैं बता ही चुका हूँ, लेकिन जब भी वो यात्रा में होते थे तो हमसे ज्यादा वो देख रहे होते थे कि जो ट्रैफिक रोका गया है उसकी कतार कितनी लंबी है। अगर वो ज्यादा रुका हुआ होता था तो हम समझ आते थे कि अब हमें डांट पड़ने वाली है, और वो टोकते थे कि ट्रैफिक पुलिस को बताओ इतना लंबा क्यों रोकते हैं, 2 मिनट से ज्यादा किसी को ना रोका करें, इस तरीके से चले। तो ऐसा हो सकता है कि जब रास्ता बंद हो जाता है, उच्च पदस्थ व्यक्ति अपनी गाड़ी में बैठते हैं तो उनकी चिंताएं कम भी हो सकती है, लेकिन उनकी चिंताएं हमेशा उस गाड़ी से ज्यादा उस स्कूटर पर बैठे हुए व्यक्ति के प्रति होती थी जिसको पुलिस ने रोक दिया होता था। और ये जो आपने मारुति वाला किस्सा जिक्र किया, ये कब की बातचीत थी और क्या इंसिडेंट था, थोड़ा सा आपने दर्शकों को बता सकते? ये सर के शुरुआती दिनों की बात है, जब प्रधानमंत्री बने थे तो उनकी मारुति कार, जैसे उनका सामान आया उसके साथ गाड़ी भी उनकी आई, लेकिन अब उनको हम लोग उस गाड़ी में तो चलने नहीं देते थे। उनके लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां थी, और खासकर एसपीजी ने उस समय बीएमडब्ल्यू की फ्लीट खरीदी थी और उस फ्लीट में हम उनको बैठाते थे। वो बैठते तो थे लेकिन लगातार वो शिकायत करते थे कि ये गाड़ी ठीक नहीं है, गाड़ी बहुत महंगी है
और बहुत दिखावा वाला लगता है। तो हम बोलते थे नहीं सर, ये दिखावे वाली बात नहीं है, ये आपके वैभव या ऐश्वर्य के प्रदर्शन के लिए गाड़ी नहीं है, इसके सिक्योरिटी फीचर्स इतने अच्छे हैं और आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको खतरा है, इतनी आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, तो ये गाड़ी जरूरी है। वो मान जाते थे, लेकिन फिर 2-3 बाद इसी बात पे आते थे, फिर क्या धीरे धीरे मान गए वो। लेकिन जो दूसरी बात है, उनकी गाड़ी अपनी जो मारुति 800 है, वो भी पीएम हाउस के सामने रहती थी, 3RCR या 3 लोक कल्याण मार्ग उसको बोले। तो पैदल आते जाते, गाड़ी से आते आते वो गाड़ी जब देखते थे तो अक्सर मुझसे पूछते थे कि मेरी गाड़ी मेंटेन है ना? हम बोलते जी सर, इसको हर दूसरे दिन हम लोग चलाते हैं पीएम हाउस के अंदर ही। और फिर वो अपने उससे लगाव का वर्णन भी करते थे। स्पष्ट रूप से वो अपने आप को उस गाड़ी का मालिक मानते थे। वो अपने आप को BMW का मालिक दूर दूर तक भी नहीं समझते थे। वो जानते थे कि ये BMW, ये गाड़ियां जो हैं SPG की हैं, सरकार की हैं, प्राइम मिनिस्टर की हैं, और अपने आप को वो एक कॉमन मैन, एक सामान्य व्यक्ति जिसकी मालकियत एक मारुति 800 की है, ऐसा मान के चलते थे। और तभी उनकी जितनी भी योजनाएं थी वो एक सामान्य व्यक्ति को केंद्र में रख के बनती थी। नहीं, अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे आप ये बता रहे हैं कि किस्सा कि उनको अपनी गाड़ी से बहुत लगाव था। मैं एक चीज़ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहता हूँ, क्योंकि आप ये तो सब जानते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस एक अलग अलग दूरी पे खड़े रहते हैं, और आपने जब ये पोस्ट किया तब आप एक बीजेपी के नेता और योगी सरकार में मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार में, तो कभी ऐसा बहुत ये कहा जा रहा है कि आपने बड़े खुले दिल से लिखा है। देखिए, जब मैंने ये लिखा है तो उनके एक एक्स सिक्योरिटी ऑफिसर के रूप में लिखा है, ना कि एक राजनीतिज्ञ के रूप में। कांग्रेस पार्टी की जो वर्तमान नीतियां हैं, मैं उनके जब जरूरत है तो विरोध करूंगा, राजनीतिक विरोध भी कर सकता हूं। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिनकी सिक्योरिटी का दायित्व मेरे पास रहा, एक अच्छे लंबे समय तक रहा, उनसे जो मैंने सीखा, जो उनसे प्रेरणा ली, उसके बारे में सत्य बोलना, खुले दिल से तो नहीं कहूंगा, जो सत्य है उसको सामने रखना, मेरे ख्याल से ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको पॉलिटिकल दृष्टिकोण से भी मुझे लगता नहीं कोई देख रहा है, ना ही आप देख रहे होंगे। आज समय है उनको याद करने का। सब लोग अपने अपने संस्मरण याद कर रहे हैं, मेरा जो संस्मरण है मैं उसको रख रहा हूँ। राजनीतिक रूप से आज जो कांग्रेस गलत कर रही है, मैं उसका उसी तेजी से विरोध करूंगा। लेकिन जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की अच्छाइयां हैं, उनको भी उसी मजबूती के साथ में सोशल मीडिया पे, मंच पे रखूंगा। एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एज अ प्राइम मिनिस्टर या फिर एज अ नेता आप उनके साथ काम किए, तब आप उनकी सुरक्षा में थे, लेकिन कुछ चीजें होती कि हम अपने आसपास के लोगों से सीखते हैं, या फिर बात नहीं भी कर रहे होते तब भी ऑब्जर्व कर रहे होते। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह से ऐसा क्या है जो आपने सीखा, आप अपने पॉलिटिकल करियर में उसको अप्लाई करते हैं, या फिर बाकी नेताओं को उनसे ये चीज सीखनी चाहिए कि एज ए पॉलिटिशियन कम से कम ये गुण हो तो हम देश के लिए सही काम कर सकते हैं? विशेषज्ञता, स्पेशलाइजेशन, वो अपने काम के विशेषज्ञ थे, यानी आर्थिक विषयों के। जब प्रधानमंत्री बने तो आर्थिक विषय केंद्र में था, लेकिन जियो पॉलिटिक्स, स्ट्रैटेजी, सिक्योरिटी, ये सब चीजें भी अब उनके सामने आ गई थी, और उनमें भी उन्होंने महारत हासिल की। वो एक कक्षा 12 के विद्यार्थी की तरह पढ़ाई करते थे, ऐसा मैं देखता था। रोज रात को 9:30-10 बजे जब उनका सारे एंगेजमेंट्स पूरे हो जाते थे, भोजन हो जाता था, तो कम से कम 1-1.5 घंटा उनका बाकायदा ऑफिशियली प्रोग्राम में लिखा होता था, रिजर्व्ड बोर्ड के रूप में, जो एक इंडिकेशन था कि ये उनकी पढ़ाई का समय है। और आप सोचिए, प्रधानमंत्री थे देश के, लेकिन रोज का समय उनका डेजिग्नेटेड था पढ़ाई का। मोटी मोटी किताबें पढ़ते थे, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स पढ़ते थे, रिसर्च पेपर्स पढ़ते थे, और उन पे नोट्स भी अपने बनाते थे। ये हम सब के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। आप भी अपने विषय के विशेषज्ञ बनने की कोशिश कर रहे हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम सबके सामने एक बहुत बड़ा टारगेट रखा है कि हम विश्व गुरु बनेंगे। तो विश्व गुरु हम तब बनेंगे जब हम विश्व के शिष्य बनेंगे, जब हम देश से, दुनिया से सीखेंगे, जब हम सब कुछ सीख जाएंगे, शायद तब हम शायद गुरु बनने की श्रेणी में आएंगे। ये जो मोदी जी ने हम सब के लिए एक सपना देखा है, मुझे लगता है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी उसी राह पे चलते थे। थैंक यू सो मच, आपने अपने व्यस्तम समय में समय निकाला, और ये सारे बातें, ये सारे किस्से जब आज पूरा देश उनको याद कर रहा है, तो आपने जनता से या बाकी लोगों से शेयर किया, जिसमें काफ़ी कुछ सीखने को, काफ़ी कुछ समझने को है। और ये भी कि कैसे राजनीति में विरोधी विचारधारा या विरोधी टेंजेंट पे खड़े होने के बावजूद हम कैसे एक दूसरे से सीख सकते हैं, या फिर कैसे एक दूसरे को एडमायर कर सकते हैं।
बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, सबसे ज़्यादा अफसोस जब होता है जब ऐसे लोग छोड़कर चले जाते हैं जो बहुत ग्रेट लीडर हैं, जो बहुत अजीम लोग हैं, जो शायद मुझे लगता है इस पूरी दुनिया में गिने चुने हैं। इनकी एक इंटेलिजेंस, इनका सोचने का एक तरीका, इनका एक बोलने का तरीका, और ये हर चीज़ को जितनी गहराई से और जितनी पेचीदगी से देख पाते हैं, मुझे लगता है हर इंसान उस काबिल नहीं है। हर इंसान वैसे सोच नहीं सकता, वैसे देख नहीं सकता, हर किसी का विजन वैसा हो नहीं सकता। मेरे कहने का मतलब ये है कि लीडर उसको बोला जाता है जो जिसको आवाम लीडर माने। लीडर बन जाना लीडरशिप जबरदस्ती। नहीं कहलाता, ठीक है ना, हाँ, थोपना। थोपना किसी के ऊपर। लीडर आवाम चुनती है, ठीक है ना, चुनती है। और ये आवाम का ही प्यार है जो भी इतना ये सराहाया जा रहा है इनके जाने के बाद। लेकिन एक और चीज़ भी है कि जाने का वेट नहीं करना चाहिए इंसान के, ठीक है ना, जो उसकी वैल्यूज़ है ना वो उनके जीते जी भी उनको उनकी दिखा, ज़िंदगी में उनकी ज़िंदगी में ही जीते जी ही उनको दिखा देनी चाहिए। दिखा देनी चाहिए और माननी चाहिए, और उनको उस वक्त ही सराहा देना चाहिए, सराहना चाहिए। वैसे एक बात बताऊँ, इंडिया के हवाले से अगर मैं बात करूँ, बहुत अप्रिसिएशन है, बहुत इज्जत, बहुत ऑनर मिलता है, चाहे कोई लीडर हो, चाहे कोई सेना से रिलेटेड कोई बंदा हो, किसी भी प्रोफेशनल से रिलेटेड कोई भी बंदा हो, सही। ठीक है, गवर्नमेंट लेवल पे कोई ऑफिशियल हो, उसको बहुत प्यार, बहुत इज्जत, बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, ठीक है। इंडियन होना ही काफ़ी होता है, बहुत होता है, ठीक है। क्योंकि आपने देखा है कि एक अलग ही हुब्बुल वतनी देखने को, देखिए प्यार तो हर इंसान अपने कंट्री से करता है, हम भी करते हैं, तो उन लोगों में आपको ना एक अलग लेवल की हुब्बुल वतनी मिलेगी। आपको पता है मनमोहन सिंह जी ने बहुत बड़े बड़े काम किए, बहुत बड़े बड़े काम किए। इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने में सबसे बड़ा हाथ कहते हैं मनमोहन सिंह जी का है। इन्होंने सोशलाइज किया था बहुत सारी पॉलिसीज़ को, दुनिया के लिए इन्होंने रास्ते खोल अच्छा, दिए एक थे। चीज़ मैं यहाँ पे ये दर्शकों से ये कोट करना चाहूँगा कि आप मुझे ये बताइएगा, जब ये पीएम बने थे इंडिया के, ठीक है ना, तो वो दौर कैसा था? इन्होंने क्या क्या चेंजेस लेके आए इंडिया के लिए, क्या क्या बेहतरी करी तो जब ये पीएम थे? मैं बता तो रही हूँ, इनका बहुत बड़ा काम है। तो मनमोहन सिंह ने जो अपने कार्यकाल में बहुत बड़ा काम किया था, वो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जो है, वो इनका एक बहुत बड़ा काम है, जिसके बाद से इंडिया ने अच्छा, बहुत तरक्की लिबरलाइजेशन करी। मतलब कि जो बाहर के लोग भी जो इन्वेस्टर हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट कर सकें, यही कहना चाह लेकिन रही हैं? पहले चीज़ें बंद थी, ठीक है। मतलब आप ये समझिए कि मखसूस थी, ठीक है। और उसके बाद दरवाजे तमाम दुनिया के लिए खोल दिए गए, और उसके बाद से ही आप यकीन करें, अगर आप इंडिया को जानना चाहेंगे कि इंडिया ने कब से प्रोग्रेस स्टार्ट करी और कब से एक बहुत तेज़ी में तरक्की करी, तो वो उनके दौर में ही स्टार्ट हुई है, सही सही। ठीक है। और इस चीज़ को उन्होंने सोचा, मतलब बाकी लोग इसके बहुत अगेंस्ट थे कि आप गलत कर रहे हैं, ये ना करें, ये चीज़ सही नहीं है हमारे मुल्क के लिए, लेकिन उन्होंने ये स्टेप लिया। लेकिन आज वो देखा जाए तो आज वो उनके देखा स्टेप जाए बहुत, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को भाप लिया था और समझ लिया था कि ये चीज़ ज़रूरी है हमारे कंट्री के लिए। एक और बात मुझे याद आती है कि मैंने एक बहुत डिटेल्ड वीडियो देखी थी मनमोहन सिंह के हवाले से, तो उसमें किसी व्यक्ति ने उनको कहा था कि आप इंसान तो सही हैं, लेकिन गलत पार्टी में। अच्छा, आप इंसान अच्छे हैं, आप इंसान सही हैं, लेकिन मतलब इंसान तो सही है, ये इंसान तो सही है, लेकिन गलत पार्टी में। तो उन्होंने जवाब दिया कि जब मैं इंसान सही हूँ तो गलत पार्टी में कैसे हो सकता है। मतलब बेहतरीन, क्या जवाब, लाजवाब तो कर दिया। जब ये चीज़ मेरे दिमाग में आज भी मुझे याद है कि मतलब बोलते थे ना, तो ऐसा बोलते थे कि सामने वाला लाजवाब हो जाए। लाजवाब, एक ठीक और है। चीज़ मुझे याद आती है अभी मनमोहन सिंह के हवाले से, एक इंसिडेंट आपको याद होगा, आपको पता है कि नहीं पता कभी, कि हमारे यहाँ उस वक्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो थे, वो इक़्तिदार में थे, और बिल्कुल। बहुत बहुत वायरल हुए थे, बहुत सराहाया गया था मनमोहन जी को भी, परवेज़ मुशर्रफ जी को भी, कि बाकायदा हैंडशेक हुआ था, बाकायदा गले मिले थे, ठीक है। उस वक्त उस टाइम के रिलेशन में इंडिया पाकिस्तान के बहुत आला थे। बहुत बेहतरीन थे, और रास्ते आने जाने की कोई इतनी दिक्कत नहीं होती थी, इजीली पासपोर्ट वीज़ा लग जाता था। मतलब वो और अभी सुनहरी हम दौर लोग था। इतना कोशिश करते हैं इंडिया जाने की, लेकिन बहुत मुश्किल है। आपकी तो देराना ख्वाहिश है कि आप चले बिल्कुल। जाए, तो इंशाल्लाह जल्दी जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें भी हैं, और मैं एक चीज़ सोचती हूँ कि बड़े से बड़ा, अजीम से अजीम इंसान, कुछ लोग ऐसे होते हैं, पता है आपको पता है, आज वर्ल्ड लीडर वो अफसोस कर रहे हैं कि इंडिया से एक बहुत अजीम इंसान, बहुत बड़ा, बहुत बेहतरीन इंसान वो चला गया, वो खो अच्छा, दिया। एक और चीज़ मैं कोट करना चाहूँगा यहाँ पे, अभी जिस वीडियो के हवाले से, मतलब कि जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा था, हाँ, वो ललन टॉप। बीजेपी से थे वो, ठीक है, और ये कांग्रेस से थे। कांग्रेस से। उसके बावजूद भी वो बीजेपी वाले जो हैं वो गुड्स वैल्यूज़ में या गुडविल में याद कर रहे हैं उनको। वो जो करके गए हैं वो एज अ गुडविल है उनकी पार्टी की। आपको मैं थोड़ा सा बताऊं, आपको इनकी पार्टीज में, आपको इनकी सियासत में एक अलग सियासत दिखेगी। आप ये कहोगे कि पाकिस्तान की सियासत में और इंडिया की सियासत में बहुत फ़र्क है।
मुझे ऐसा लगता है बड़े एजुकेटेड लोग होते हैं, आपको इनके यहाँ झड़पें होती मुझे दिखाई नहीं प्रोफेशनल देंगी। बहुत प्रोफेशनल लगते हैं ये लोग। हाँ, आपको एक दूसरे की तारीफ करते हुए भी दिखाई देंगे, हम्म, आपको गाली गलौज होता हुआ नहीं दिखाई देगा। ना नहीं नहीं कि कोई इंटरव्यू चला, आपने देखा हमारे लाइव इंटरव्यूज के अंदर एक दूसरे की पार्टी को जितना कीचड़ उछाल सकते हैं उछालते हैं, ये लेकिन बात आप तो कभी सही नहीं कह रहे हैं। देखेंगे। इनके अंदर ये आदत है कि जब आपको अप्रिशिएट करना है तो ये अप्रिशिएट भी करेंगे, जब आपका विरोध करना है तो ये आपका विरोध भी करेंगे। इनके अंदर दोनों चीज़ें इक्वलिटी के साथ पाई जाती है, तो इस चीज़ को मैं बहुत मतलब ये इम्प्रेस करती है मुझे कि सियासत हो तो ऐसी हो। और एक और चीज़ भी है कि आवाम क्या देखना चाह रही है, ठीक है, जो आवाम देखना चाह रही है तो हमारी मीडिया वाले वही चीज़ दिखाते हैं ये फिर भी है। जो आवाम देखना चाह रही हमारा होती है। मीडिया सबसे बड़ा जो मसला है ना हमारे साथ, तो हमारी मीडिया का ही है, आप माने ना माने। बहुत रोल है मीडिया का, लेकिन अब वो सही तौर पे अगर वो इस चीज़ को निभा ले तो क्या ही बात हो जाए। खैर बहुत अफसोस हुआ वीडियो को देखकर, और हम ऐसे लोगों के बारे में शायद सोचते ही नहीं है ना कि कभी ये जाएंगे, हाँ कभी चले जाएंगे, सही। ठीक है। और जब अचानक से कोई न्यूज़ मिलती है तो आप बहुत परेशान और शॉक्ड हो जाते हो। स्पेशली मेरे साथ ऐसा होता है, रतन टाटा जी के टाइम पे भी ये हुआ कि मैं बहुत शॉक्ड हो गई थी। मतलब एक चीज़ आपने गलती से भी ना सोची हो। ऐसे लोग ऐसा लगता है कि शायद लाइफ टाइम रहने चाहिए। इनकी जो एक खिदमात हैं ये ऐसी हैं कि इनको हमेशा ज़िंदा रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और वैसे भी इनका जो काम है वो हमेशा याद रखते हैं लोग, दिलों में हमेशा ज़िंदा रहते हैं ये लोग। तो अफसोस वाली वीडियो तो थी, और एक लेटेस्ट न्यूज़ भी थी। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।